जंगल के बीचों बीच एक रंग आपको अपनी तरफ खींचता है। हरा, नीला और लाल रंग धूप में चमकते हैं। यह एक मोर है, एक बहुत ही शानदार पक्षी। पुराने जमाने से ही भारत में लोग मोर को प्यार करते आए हैं। यह सुंदरता और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। मोर के बारे में कहानियां हमारे पुराणों और कहानियों में मिलती हैं। हम उनकी तस्वीरें, चित्रों और नक्काशी में देखते हैं। उनके पंखों का उपयोग पारंपरिक नृत्यों और समारोहों में किया जाता है। मोर सिर्फ एक पंछी नहीं है, यह हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। आज भी जंगल में मोर को देखना खास होता है। यह प्रकृति की सुंदरता और अजूबे की याद दिलाता है। इंडियन पीफॉल, जो सबसे आम प्रकार है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर के और भी प्रकार हैं? हरा मोर अपने चमकीले हरे रंग के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में रहता है। कांगो पीफॉल, एक शर्मीला और मायावी पक्षी, अफ्रीका के वर्षावनों में अपना घर बनाता है। मोर जंगलों और वुडलैंड्स को पसंद करते हैं। उन्हें आश्रय और विश्राम के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। वे पानी के पास रहना भी पसंद करते हैं, जहां उन्हें खाना और पीना मिल सके। दुख की बात है कि कुछ क्षेत्रों में मोरों की संख्या घट रही है। ऐसा उनके रहने की जगहों के कम होने और शिकार की वजह से है। नर मोर अपने आकर्षक पंखों के लिए जाना जाता है। लंबे बहते हुए पंखों को वास्तव में ट्रेन पंख कहा जाता है। हर पंख में एक चमकदार आंख होती है, जो आपको अपनी निगाहों से देखती हुई प्रतीत होती है। मादा मोर नर की तुलना में छोटी और कम रंगीन होती है। उसके भूरे और स्लेटी पंख होते हैं, जो उसे जंगल के फर्श के साथ घुलने में मदद करते हैं। मोर के पैर मजबूत और पंजे नुकीले होते हैं, जो भोजन की तलाश में जमीन खोदने के लिए एकदम सही होते हैं। उनकी चोंच छोटी और घुमावदार होती है, जो कीड़े और बीजों को चोंच मारने के लिए आदर्श होती है। मोर सर्वाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। उनके भोजन में फल, बीज, कीड़े, छिपकली और यहां तक कि छोटे सांप भी शामिल हैं। भाग 4, मोरों की भाषा। मोर अपनी गायन आवाजों के लिए नहीं जाने जाते हैं। वास्तव में उनका आह्वान एक तेज, कर्कश म्याऊं जैसा होता है, जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है। वे इस आह्वान का उपयोग साथी को आकर्षित करने, एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देने या अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए करते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान नर मोर एक विस्तृत प्रदर्शन करता है। वह अपने ट्रेन के पंखों को एक शानदार पंखे में उठाता है, जिससे रंग और पैटर्न का एक चमकदार नजारा बनता है। वह इठलाता है और नाचता है, मादा को प्रभावित करने की उम्मीद में। मादा मोर अपने साथी का चयन उसके प्रदर्शन के आकार, रंग और जीवंतता के आधार पर करती है। भाग 5, जीवन चक्र। एक बार जब एक जोड़ा मिल जाता है, तो मादा मोर जमीन पर एक घोंसला बनाती है, जो अंडरग्रोथ के बीच छिपा होता है। वह 4 से 8 अंडे देती है, जिन्हें वह लगभग 1 महीने तक सेती है। चूजे, जिन्हें पीफॉल चिक्स कहा जाता है, मुलायम पंखों से ढके होते हैं और अंडे सेने के तुरंत बाद चलने में सक्षम होते हैं। मां मोर अपने बच्चों को शिकारियों से बचाती है। वह उन्हें खाना ढूंढना और सुरक्षित रहना सिखाती है। पीफॉल चिक्स जल्दी बढ़ते हैं और 1 साल के भीतर अपने वयस्क पंख विकसित कर लेते हैं। जंगल में मोरों की उम्र लगभग 20 साल होती है। भाग 6, जंगल के रक्षक। मोर अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कीट आबादी को नियंत्रित करने और बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ जंगल का संकेत है। हमें इन शानदार पक्षियों और उनके आवास की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी सुंदरता का आनंद ले सकें। अगली बार जब आप एक मोर देखें, तो उसकी सुंदरता
और लालित्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। याद रखें कि यह पक्षी सिर्फ एक सुंदर चेहरे से ज्यादा है। यह हमारी प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।